चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने घेरा लखनऊ। छावनी में तब्दील हुआ धरना स्थल। हर तरफ पुलिस का पहरा। घरों में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश। पुलिस को चकमा देकर निकले ट्रेन, बस और गाड़ियों में भर भर कर लखनऊ पहुंची जनता तो घबराई। पुलिस ने कर ली तगड़ी तैयारी। कौन पड़ेगा भारी? चंद्रशेखर आजाद का एक ऐलान भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथ साथ लाखों बहुजनों के लिए एक आदेश की तरह होता है, जिसकी एक झलक कुछ दिन पहले पूरे देश ने राजधानी दिल्ली में देखी थी। अब दूसरी झलक देश यूपी की राजधानी लखनऊ में देखेगा। प्रदेश के कोने कोने से लोग लखनऊ की तरफ निकल पड़े हैं और अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए अपना पैसा खर्च करके लखनऊ तक पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं, क्योंकि बाकी पार्टियों की जब कोई रैली होती है तो वो जनता को पैसा देकर उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम करके एक तरीके का लालच देती है। लेकिन आजाद समाज पार्टी के पास उतना पैसा है नहीं। चंद्रशेखर आजाद तो एक वोट और एक नोट की बात करते हैं, जो पहले काशीराम किया करते थे। जिस तरीके से समाज ने उनका साथ दिया था, उसी तरीके से वो भावनात्मक रूप से चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ी हैं। पार्टी को अपना मानकर साथ आ रही हैं, क्योंकि जो मिशन बाबा साहेब ने शुरू किया था और काशीराम साहब ने जिसे आगे बढ़ाया था, अब उसकी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद के कंधों पर है। इसलिए यूपी में वो अकेले विपक्षी नेता के तौर पर खड़े दिखते हैं। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ लखनऊ को घेरने की घोषणा नहीं की, बल्कि हर राज्य की राजधानी में वहां के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और सरकारों को बताया जाएगा कि अगर दलितों के खिलाफ अत्याचार नहीं रुके तो हम सत्ता को पलट कर रख देंगे। इस तरह से सामाजिक अत्याचार के बाद जो है धार्मिक तौर पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है बौद्धिस्टों पे, वो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं बोध गया में, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि इस अतिक्रमण को हटा दो। फिर जैनों पे गिरनार में, फिर ईसाइयों पे देश भर में, मुसलमानों पे उनके जो है धार्मिक स्थलों पे, ये सब भी आपके सामने है। ऐसे में मेरे मन में ये इच्छा जागी कि भाई साथियों, चर्चा करने के बाद कि अब इस अन्याय का जवाब सरकारों से मुख्यालयों पे जाके मांगना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही ऐलान किया था वैसे ही यूपी पुलिस चौकन्नी हो गई थी और लखनऊ को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का आरोप यह है कि जिलों में पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर हमें अमरोहा के भीम आर्मी कार्यकर्ता से मिली है, जिसके पास पुलिस 9 मार्च को पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता जैसे तैसे लखनऊ की तरफ निकल पड़े। लेकिन सवाल ये कि पुलिस लोगों को रोकना क्यों चाहती है? क्या वो चंद्रशेखर आजाद की रैली में भीड़ नहीं जुटने देना चाहती? क्योंकि वो दिल्ली में एक बार चंद्रशेखर आजाद का जलवा देख चुके हैं। उनकी बाकी रैलियों में भी जिस तरीके से भीड़ आती है, उसे देखकर भी प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। बस करना चाह रहे हैं राजधानी देवधरी जो वाटरफॉल से नहीं तो हम तो हाउस जाएंगे कल पार्लियामेंट का सेशन है। हमें आदेश ये मिला है सर कि आपको वहाँ लेके जाना है। हमें अपनी यहाँ का वाटरफॉल सीनिक ब्यूटी दिखानी है, प्लस खातिरदारी अपनी हमें करनी है। मगर ये तो बताओ, हाउस से रोकना ये कहाँ का रोकना? कल पार्लियामेंट का सेशन है या नहीं है? मैं तो हाउस जा रहा हूँ। मेरी यहाँ से लखनऊ की ट्रेन है, लखनऊ से मैं जो है फ्लाइट लेके जाऊंगा। आप अपने आप पूछो तो सही कि हाउस जा रहे हैं, हम क्यों रोकना चाहते हैं आपको? और ऐसे जनता कह रही है, अब हम लोगों ने जिता के इसलिए भेजे कि हम हाउस जाएं, जाके पार्लियामेंट में अपनी बात रखें। कल हाउस चल रहा है ना, कल 10 तारीख से पार्लियामेंट चल रहा है, तो आप हम पार्लियामेंट से क्यों रोकना चाहते हैं? ये तो समझ आता है कि आप कहो कि लखनऊ प्रोटेस्ट में आप ना जाओ, तो समझ आता है कि हाउस जाने में क्यों रुकना चाहते हैं? यहाँ से और भी रास्ता हो तो आप बता दो, उसी रास्ते जा सकते हैं। हम तो बेसिक हमारा जो काम है वो हाउस जाने का। जनता के बीच ये जोश मोहब्बत से आता है और ये मोहब्बत चंद्रशेखर आजाद को वोटों से ज्यादा मिलती है, क्योंकि बीएसपी कई तरीकों से उनका रास्ता रोकने की कोशिश में रहती है, पर चंद्रशेखर आजाद के कदम रुक नहीं रहे। जहां किसी पर कोई अत्याचार होता है वो पहुंच जाते हैं। अभी मथुरा की 2 बहनों की शादी करवाकर चंद्रशेखर आजाद ने एक संदेश दिया कि उनको कैसी भी परेशानी हो जनता के लिए काम आएंगे। इसी केस ने उन्हें सरकार के सामने अपनी डिमांड रखने और जागने की प्रेरणा दी।
अपने इस प्रदर्शन से आजाद समाज पार्टी सरकार के सामने कई मांगे रख रही है। उनकी मांग है कि चंद्रशेखर आजाद को Z+ की सुरक्षा दी जाए और मथुरा में हुए हमले की CBI जांच करवाई जाए। दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी पर चोट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। दलितों की बारात रोकने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए। इसी तरह की मांगों को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ का रुख किया और अपनी पार्टी को प्रदेश की राजधानी में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने का आदेश दिया। हालांकि वो कहते हैं कि सारी परेशानियों का हल सत्ता की चाबी से हो सकता है और जब तक सत्ता अपने हाथ में नहीं आएगी तब तक पुलिस पर दबाव नहीं बनेगा और अत्याचार नहीं रुकेंगे।